स्टडी पाथ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक हिंदी का, जिसका नाम है समास। हम आज समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि समास में किस प्रकार से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्विवाद में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अव्ययी भाव समास, क्योंकि निर्विवाद में एक अव्ययी शब्द जुड़ते हैं जिनको हम अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो निर्विवाद का जो सही उत्तर होगा वो है अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो जो तुलसीकृत है इसमें तत्पुरुष समास है। इसका रीजन ये होता है कि तुलसीकृत का जो प्रथम खंड होता है वो मात्र विशेषण होता है, उसमें उत्तर प्रधान होता है। जिसे तुलसी द्वारा बनाया गया कारक चिन्ह लोप होने से यहाँ तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास आता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास है उसको पहचानिए। रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक, सीताराम। रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक या सीताराम, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्पुरुष समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है रसोई घर। पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम, इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। चक्रपाणी, चंद्रभाला, सुलोचना में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सभी बहुव्रीहि समास है। चंद्रपाणी, चंद्रभाला, सुलोचना, इन सभी में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सभी के सभी बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी को हम चक्र हैं जिसके पाणी में अर्थात विष्णु, चंद्रभाला चंद्र है जिसके भाल पर अर्थात शंकर, सुलोचना सुंदर है लोचन अर्थात मेघनाथ की पत्नी। इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। इनका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकालता है, अर्थात जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता था दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा चक्रपाणी, चंद्रभाला और सुलोचना सभी बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा चौराहा। देखिए, द्विगु समास वो समास है जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो, उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से द्विगु समास में कौन सा उदाहरण है? तो नवरत्न, लेन देन, यथाशक्ति या नीलकंठ। तो इसका होगा सही आंसर नवरत्न अर्थात नवरत्न। यहाँ पर भी प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे एक अव्ययी शब्द आया है यथा, इसलिए अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में प्रथम खंड की प्रधानता होने के कारण अव्ययी समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुणहीन में अगर समास की बात करते हैं तो गुणहीन में जो समास होगा वो है तत्पुरुष समास। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। गुणहीन का समास विग्रह है गुण से हीन, जिसके कारण कारक का प्रयोग होता है, अर्थात करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण हैं जैसे वयोवृद्ध, वागयुद्ध, तुलसीकृत आदि, ये सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर की बात करते हैं तो ये एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अनपढ़ पद में कौन सा समास है? अनपढ़ पद में कौन सा समास है? तो अनपढ़ पद की बात करते हैं तो इसमें तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार से इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास है? भयभीत, भरपेट, पंचवटी या विद्याधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है भयभीत। भयभीत को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम की बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर होगा वो है बहुव्रीहि। घनश्याम में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान से तात्पर्य यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आजन्म में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आजन्म में कौन सा समास है?
यह है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है नीलकंठ। नीलकंठ बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है तत्पुरुष समास। प्रतिमान में कौन सा समास होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो ये वीर पुरुष तत्पुरुष समास होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है तत्पुरुष। दशानन कौन सा समास है? तो ये एक बहुव्रीहि समास है। और कभी कभी दशानन को द्विग समास में भी काउंट किया जाता है, लेकिन अगर आपको आंसर में बहुव्रीहि दिया है तो सबसे पहले आप बहुव्रीहि को लगाएंगे, उसके बाद ही द्विग देखेंगे। जैसे पंचमुखी, खड़ानन, चतुष्पद आदि भी सब बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। इनकी जो ज़्यादा संभावना है वो बहुव्रीहि में ही काउंट की जाती है। तो पंचमुखी हो, खड़ानन हो या चतुष्पद हो, ये सभी बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है तत्पुरुष समास। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीलोत्पल की बात करते हैं, इसमें कर्मधारय समास है। पहला उत्तर इसका सही है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीत है जिसका अंबर अर्थात विष्णु भगवान, तो इसका जो सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। राजगृह में कौन सा समास होता है? तो राजगृह को हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में द्विग समास कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नववधु। नववधु द्विग समास नहीं है। बाकी पंचानन, त्रिवेणी और नवरत्न ये सभी प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक है, इसलिए ये सब द्विग समास है, लेकिन नववधु जो है वो द्विग समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है? तो इसका होगा तत्पुरुष समास। लोकप्रिय एक तत्पुरुष समास है। राजकाज में कौन सा समास होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो ये एक अव्ययी भाव समास होता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन को देख लिया है जो कि समास से पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी के पार्ट में चलते हैं और देखते हैं समास को कहते क्या है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले को समास कहते हैं। समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द संधि के नियम परस्पर मिल जाते हैं। उन्हीं समास को जब अलग कर देते हैं तो उन्हें हम समास विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों को अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य काम होता है। जैसे पीताम्बर, इसका समास विग्रह करेंगे तो पीत है जिसका अंबर अर्थात पीला अंबर धारण करने वाले, तो इतना बड़ा अर्थ बोलने से अच्छा कि आप पीताम्बर बोल दीजिए, तो वो अर्थ को छोटा करके और अधिक प्रभावी बना देगा। अब बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास की। तो इस समास का पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समस्त पद अवयव होता है, उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देख लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी और समास के पार्ट है, जितने भी समास की थ्योरी पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।